हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आप लोगों का कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस असेसमेंट वर्कशीट को, जो हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए है ये वर्कशीट, हमारा असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 डेटेड ऑन 3 सितंबर 2021 के लिए। क्लास 7th के इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए कॉमन वर्कशीट है, जिसके अंदर हमें टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों हमें इस एक्सट्रैक्ट में से सॉल्व करना है, यानी ये जो हमें एक अनसीन पैसेज गिवन है इसमें से सॉल्व करना है, और बाकी के जो सॉल्यूशंस हैं, बाकी के जो आंसर्स हैं, वो हमने जो कुछ भी वर्कशीट्स में पढ़ा हुआ है अब तक उसके बिहाफ पर हमें देना है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है, उसको एक बार देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन वर्कशीट ऑफ प्रीवियस वीक, यानी कि ये एक ऐसा वर्कशीट है जो कि प्रीवियस वीक के जो वर्कशीट्स थे उनके ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 2 जो आपके फॉरवर्ड है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। ये बेटा इसके अंदर 5 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट 1 नंबर के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो आपके पास 4 पार्ट्स हैं और टोटल 8 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 2 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा वो आपका 5 मार्क्स के लिए है, और उसका हर एक फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो 1 नंबर के लिए है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में 2 फिलअप है आपके पास, जिसको आपको 2 नंबर के लिए सॉल्व करना है, और ऊपर वाले जो है वो रिस्पेक्टिवली हैं। तो ये हमने जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं, क्योंकि बेटा जब भी आप पेपर देते हो तो पेपर देने से पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी चाहिए। इसका फायदा क्या होता है कि कई बार आपको ना कहीं ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस होते हैं, कहीं क्या होता है 4 में से कोई 3 ही करने हैं, वो आपको पता ही नहीं चलता, आप सारे कर आते हो। तो इसीलिए पहले इंस्ट्रक्शंस को आपको केयरफुली पढ़ना है। लिखा है अनसीन पैसेज, और हाँ यहाँ पर लिखा भी हुआ है 6 पॉइंट में, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सारे क्वेश्चंस करने बेटा हमें, सारे ही, और हम करेंगे भी। 20 में से जो 20 मार्क्स जो लेने हैं हमें। तो चलिए एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, इस पैराग्राफ के अंदर क्या आखिर छुपा हुआ है। अब क्योंकि ये है अनसीन पैसेज, तो ये हमारे सिलेबस में तो है नहीं, ये कहीं किसी बाहर से एक छोटा सा पैराग्राफ हमें उठाकर दे दिया जाता है। इसको अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है, और इसके बिहाफ पर हमें जो क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं उनके आंसर्स देने होते हैं। तो चलिए एक बार हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है वेयर डिड आइसक्रीम ओरिजिनेटेड, यानी आइसक्रीम कहां पर पहली बार ओरिजिनेट हुआ, कहां पर पहली बार जो है वो इसका यूज किया गया। इस वर्कशीट में आज हम आइसक्रीम के बारे में पढ़ेंगे। अब फटाफट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि किस किस को आइसक्रीम पसंद है और कौन सा फ्लेवर। मैं ये सर्वे करना चाहता हूं, ये देखना चाहता हूं कि ज्यादातर बच्चों का क्या ऑप्शन आता है। मैं पर्सनली अपना बताऊं, मेरा जो आइसक्रीम फ्लेवर सबसे बेस्ट मुझे लगता है वो है बटर स्कॉच। अब आप लोग अपने अपने फ्लेवर्स मुझे जरा कमेंट करके बताएंगे, सो दैट मुझे आइडिया लगे कि किस किस का टेस्ट मेरे से मिलता जुलता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ का एक्सट्रैक्ट गिवन है, जो इसे एक बार पढ़ लेते हैं। 50 ईयर्स अगो, लगभग 50 साल पहले की बात है ये। पीपल एट आइसक्रीम ओनली इन समर, यानी लोग जो है वो सिर्फ समर में ही आइसक्रीम खाते थे। नाउ इट इज ईटन ऑल द ईयर अराउंड, यानी कि अब जो है पूरे साल भर आइसक्रीम खाई जाती है। इट ओरिजिनेटेड इन ओरिएंट, ये ओरिएंट में ओरिजिनेट हुआ है। सेंचुरीज बिफोर इंग्लिश स्कूल बॉयज फर्स्ट टेस्टेड इट, यानी लगभग 100 साल पहले एक स्कूल बॉय जो होते थे, बच्चे जो होते थे, वही उन्होंने टेस्ट किया था और उनको ये अच्छा लगा। मार्को पोलो सॉ पीपल ईटिंग इट, मार्को पोलो ने देखा कि लोग जो हैं वो आइसक्रीम बहुत टेस्ट से खा रहे हैं। एंड ब्रॉट बैक टू द आइडिया टू द इटली, और वो उस आइडिया को, आइसक्रीम वाले आइडिया को इटली लेकर आए। फ्रॉम इटली द आइडिया वॉज कैरिड आउट टू फ्रांस, उसके बाद उसे फ्रांस तक ले जाया गया। इट बिकम वेरी पॉपुलर विद द रिच इन फ्रांस, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया रिच के बीच में। रिच क्या होते हैं बेटा? जो अमीर लोग होते हैं, यानी अमीर लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। अब अमीर लोगों ने पसंद किया तो इसका मतलब बस वारे न्यारे, पैसे ही पैसे। एंड द एफर्ट वॉज इवन मेड टू कीप द रेसिपी अ सीक्रेट फ्रॉम द कॉमन पीपल,
यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत कोशिश की कि जो लोगों से इस सीक्रेट को बचा कर रखा जाए कि आखिर आइसक्रीम बनता कैसे है. बट ऑफ कोर्स they soon learned about this delicious new food and ice cream become popular with everyone. यानी कि पहले वो चाहते थे कि सिर्फ अमीर लोगों को ही पता रहे इसके बारे में, क्योंकि अमीर लोग ना इस इंटेंशन से नहीं खाते वाते हैं कि कैसे बनता है, बस उनको अच्छा लगता है तो वो खाते हैं. पर बेटा छोटे जो लोग होते हैं, मतलब जो आप कह सकते हो लो इकोनॉमिक वाले लोग होते हैं, वो खाते ही पहले ये जज करते हैं कि ये बना किस चीज़ से है, क्या हम इसे घर पर बना सकते हैं. अब हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, ऑब्वियस सी बात है. हम भी कोई चीज़ खाते हैं तो एक बार जरूर ये सोचते हैं कि आखिर ये बना कैसे है ना. तो वही इसीलिए वो बड़े लोगों तक ही उसे सीमित रखना चाहते थे और कॉमन लोगों तक इसकी बात को नहीं फैलने देना चाहते थे. पर ऐसा हो थोड़ी सकता है. कोई भी चीज़ मार्केट में जब बहुत अच्छी आती है बेटा तो सबको पता लग जाता है. सून इट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया. द फर्स्ट फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर आइसक्रीम वॉज स्टार्टेड इन बाल्टीमोर. यानी कि सबसे पहला जो फैक्ट्री लगाया गया था वो बाल्टीमोर में लगाया था, मैरीलैंड, इन 1851. यानी 1851 में पहली आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाई गई थी. हाउएवर रियल डेवलपमेंट ऑफ आइसक्रीम एंड द आइसक्रीम बिजनेस डिड नॉट टेक्स प्लेस अंटिल आफ्टर 1900. यानी 1900 सदी तक जो है वो इतना ज़्यादा कुछ फैला नहीं था. ये मतलब लगभग 49 सालों में भी इसके अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए. विद न्यू डेवलपमेंट इन रेफ्रिजरेशन. हाँ, फिर क्या हुआ, फिर न्यू डेवलपमेंट हुई, नए नए रेफ्रिजरेटर्स बने, नए नए तरीके से आइसक्रीम्स बनाने लगे. व्हेन यू एट एन आइसक्रीम, जब आप एक आइसक्रीम खाते हो, you are getting about as much calcium, protein, vitamin B and all are in cup of whole milk. यानी कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो उसके अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. एंड एज मच विटामिन, हमें विटामिन्स भी मिलते हैं. एंड कैलोरी एज आर इन 1 कप ऑफ मिल्क, और उतनी कैलोरी मिलती है जितनी 1 कप में होती है. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली ये जो आइसक्रीम है ये हमें न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं, फ्लेवर भी देते हैं, और बस जो चीज़ हम खाते हैं तो मूड तो अच्छा हो ही जाता है, तो इससे मूड भी अच्छा हो जाता है. तो आप लोगों ने अभी तक कमेंट सेक्शन में लिखा नहीं कौन कौन सा आइसक्रीम आपको पसंद है. चलिए कमेंट सेक्शन में लिखिए फटाफट. क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं बेटा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच. यहां पर 5 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए है. फर्स्ट पार्ट, इन विच सीजन वॉज आइसक्रीम ईटन अर्ली. यानी कि पहले के जमाने में आइसक्रीम कौन से मौसम में खाया जाता था. राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन. अगर बेटा आप लोगों ने इस वर्कशीट को अब तक जो मैंने समझाया है वो ढंग से सुना और समझा हो तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए. पहले के लोग आइसक्रीम कौन से मौसम में खाते थे. वैसे हम तो सभी मौसम में खा लेते हैं, लेकिन पहले के लोग किस मौसम में खाते थे. समर में. यस ऑफ कोर्स. तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा समर. तो आप लिखेंगे समर, फर्स्ट वाले में आंसर आ जाएगा समर. उसके बाद आगे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, वेयर डिड आइसक्रीम ओरिजिनेट. यानी कि ओरिजिनेटेड मीन्स कहां पर इसकी उत्पत्ति हुई, कहां पर पहली बार आइसक्रीम जो है वो खाया गया. कहां पर बताओ 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 कहां पर. यस बिल्कुल सही. अगर आप लोगों ने ओरिएंट आंसर दिया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. हाँ मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, पर कुछ लोगों को आंसर पता है पर वो देना ही नहीं चाहते हैं. जल्दी जल्दी लिखो भाई कमेंट सेक्शन में, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरे बच्चे होनहार हैं. व्हाई डिड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम इंक्रीज आफ्टर 1900. यानी 1900 सेंचुरी के बाद आइसक्रीम की ग्रोथ अचानक से बहुत तेजी से कैसे हो गई. बताओ बताओ क्या रीजन था. एक ही रीजन था इसके पीछे, डिमांड, और दूसरा बढ़ती हुई डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर. तो यहां लिख सकते हैं डेवलपमेंट्स इन रेफ्रिजरेशन. तो ये बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा. फोर्थ वन, हु ट्राइड टू कीप द रेसिपी ऑफ मेकिंग आइसक्रीम अ सीक्रेट एंड फ्रॉम हुम. तो मार्को पोलो एंड फ्रॉम कॉमन मैन और कॉमन पीपल. और यहां पे लिखेंगे मार्को पोलो फ्रॉम कॉमन पीपल. तो कैसे लिखेंगे आंसर, यहां से लेकर यहां तक. क्लियर हो गया.
नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट न्यूट्रिएंट्स आर देयर इन आइसक्रीम? आइसक्रीम के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? अब वो आंसर आपको फिलहाल स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आइसक्रीम के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। बताओ फटाफट, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? हाँ, यस यस यस, विटामिन ए, यस बिल्कुल सही, विटामिन ए, कैल्शियम, प्रोटीन एंड विटामिन बी। ये देखिए ये सब है यहाँ पर, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी एंड विटामिन ए, ये सब आप इस आंसर में भर देंगे। अब ये आंसर सभी के सभी आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आंसर आपने लिख रखे थे तो आपने हमें शो क्यों नहीं किया? तो बेटा पता कैसे चलता कि हम लोगों ने जो पढ़ा वो हमें याद भी है? तो अपने आंसर्स में ये लिख लेना, ठीक है? अगर आपको क्लीन आंसर चाहिए तो ये लिख लेना। सबसे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इन समर, दूसरे में आ जाएगा बेटा इट ओरिजिनेटेड इन ओरिएंट, तीसरे का आ जाएगा ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन, चौथे में आ जाएगा मार्को पोलो ट्राई टू कीप द आइसक्रीम रेसिपी सीक्रेट फ्रॉम कॉमन पीपल, एंड फिफ्थ में आ जाएगा न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए एंड विटामिन बी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं। ये जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं ये किंग वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें से है, और एक पोएम हमने पढ़ा था बेटा द स्क्वायरल, उसमें से है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर ऑफ या आंसर टू द 3 क्वेश्चंस? वो 3 क्वेश्चंस के आंसर क्यों चाहता था? अगर आप लोगों को बेटा वो पोएम और वो स्टोरी याद है, यानी द स्क्वायरल वाली पोएम और द किंग वाली स्टोरी याद है, तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा कि किंग ऐसा क्यों चाहते थे। किंग ऐसा इसलिए चाहते थे जिससे कि वो कभी भी किसी से डिफीट ना हो, क्योंकि अगर किसी इंसान को अपनी दिक्कतें पता लग जाती है, प्रॉब्लम्स पता लग जाती है बेटा, या फिर कमियां पता लग जाती है, तो वो कभी भी हारता नहीं, बस उसको दूर करता है और बस जीतता जाता है। तो यहां पर बेटा हमारे आंसर में आ जाएगा बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड नेवर फेल, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो कभी भी फेल नहीं होंगे। वंस ही नो द आंसर टू दीज क्वेश्चंस, अगर उन्हें इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता लग जाएंगे। अब वो क्या थे क्वेश्चंस, वो हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। व्हाट वर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द किंग, यानी किंग ने कौन कौन से 3 क्वेश्चंस पूछे थे? उन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे थे ना, वो कौन कौन से थे? दीज वर द 3 क्वेश्चंस। पहला, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज की शुरुआत के लिए अच्छा समय कौन सा होता है? विच पीपल शुड ही लिसन टू, किसको सुनना चाहिए, यानी कि किंग ये जानना चाहते थे कि उन्हें किसको सुनना चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, यानी कि किंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या करना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द पोएम द स्क्वायरल इज रिटन बाय, ये पोएम द स्क्वायरल जो है वो किसने लिखी है बेटा? हो सकता है आपको राइटर का नाम याद हो सकता है आपको याद ना हो, तो फटाफट आप लोग क्या करेंगे बेटा, बुक निकालेंगे और फटाफट उनके राइटर का नाम कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अब आप बोलेंगे कि ये राइटर का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में क्यों लिखवा रहे हैं? इसके पीछे रीजन ये है बेटा कि अगर आप राइटर का नाम कमेंट सेक्शन में देखकर लिखोगे तो आप गारंटीड है इस चैप्टर के राइटर का नाम कभी नहीं भूलोगे, इस पोएम के राइटर का नाम कभी नहीं भूलोगे। तो स्क्वायरल पोएम के राइटर का नाम था बच्चों, या हम है भी कह सकते हैं, द स्क्वायरल इज अ पोएम रिटन बाय मिल्ड्रेड बोअर आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या? मिल्ड्रेड बोअर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आप आंसर में लिख लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2, हु इज ही इन द पोएम द स्क्वायरल? ही किसके लिए है? ही यहां पर बेटा किसके लिए है? पोएट के लिए, तो आपका आंसर होगा द पोएट। तो यहां पर आंसर में लिख देंगे द पोएट, दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव टू ग्रामेटिकल पोर्शन, यानी ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर में हमने जो कुछ भी सीखा था वो भी याद है भी या बस भूल गए? आपको याद होगा बेटा हमने एक वर्कशीट डिस्कस किया था जिसमें हमने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखा था, है ना, बहन की शादी के लिए। होपफुली आपको वो याद हो। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप इसको पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर सिक लीव इज एन एग्जाम्पल ऑफ,
यानी जब आप अपने प्रिंसिपल को एक सिक लीव देते हो तो वो किसका एग्जाम्पल है, बताइए किसका एग्जाम्पल है? अगर आप अपने प्रिंसिपल को एक सिक लीव देते हो, आप बीमार हो गए मान लो, तो आप उसमें कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हो? फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है या पब्लिक है? बताओ बताओ, अगर आप प्रिंसिपल को लिखोगे तो क्या आएगा? फॉर्मल, इनफॉर्मल? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप लोग, मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं। फिर फटाफट लिख दिया आप लोगों ने। चलिए, इसका आंसर आएगा फॉर्मल। आप यहां पर डालेंगे एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल लेटर, ठीक है, जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है बेटा, जिसमें हम कभी भी प्रिंसिपल को या किसी ऑफिसर को या न्यूज़पेपर वालों को कभी हम ऐसा लेटर लिखते हैं ना, तो इट इज व्हाट देन इट इज अ फॉर्मल लेटर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग हमें चूज करनी। और ये अब तो स्पेलिंग का भी टेस्ट हो रहा है, चलो देखते हैं हमें ये भी आता है या नहीं आता है। ओबीडियंटली आपने सुना है, आज्ञाकारी बोलते हैं जिसे, आज्ञाकारी यानी ओबीडियंटली। ओबीडियंटली की स्पेलिंग क्या होगी? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को मैं बेटा ए, बी, सी और डी से आप लोगों के लिए देता हूं। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखकर बताएंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है उसका आंसर कौन सा है, ओबीडियंटली। वीडियो को पॉज कर दीजिए अगर आपको टाइम लग रहा है स्पेलिंग्स को देखने में तो, और फिर उसके हिसाब से आप आंसर देंगे। आंसर ए, बी, सी, डी जो भी आपका आंसर है, तो इसका आंसर होगा बेटा ओबीडियंटली का फर्स्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर। इज इट फाइन टू यू? नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। हमें आर्टिकल का यूज करके ब्लैंक स्पेस को भरना है। लिखा हुआ है रणदीप हैज डैश मैंगो। आर्टिकल्स क्या थे बेटा? ए, एन और द, इसका यूज करना है। ठीक है, मैं एक बार रिमाइंड करा दूं कहां पर क्या लगता है। ए का यूज एक के लिए होता है, एन का यूज भी एक के लिए ही होता है, लेकिन ए वहां पर लगता है जहां पर कॉन्सोनेंट्स हो, साउंड में कॉन्सोनेंट्स आता हो बेटा। साउंड में याद रखना, कोई जरूरी नहीं कॉन्सोनेंट वहां पर लिखा हो, कॉन्सोनेंट का साउंड आता हो। और एन जहां पर वोवेल का साउंड आता हो, ठीक है। और द स्पेसिफिक चीजों के लिए होता है, हाईलाइट करने के लिए होता है, या फिर यूनिक चीजों के लिए होता है। ठीक है, अब यहां पर पूछा है रणदीप हैज डैश मैंगो। अब रणदीप हैज डैश मैंगो इन हिज बैग। रणदीप के पास, अब यहां पर क्या आना चाहिए? अ मैंगो, क्योंकि हमें मैंगो स्पेसिफिक तो पता नहीं है और मैंगो यूनिक भी नहीं है। भैया मैंगो तो सभी खाते हैं, तो इसीलिए इसमें आ जाएगा अ। अब कहोगे सर ए एन क्यों नहीं? क्योंकि बेटा ए एन का वोवेल के लिए होता है। यहां पर मैंगो आ रहा है म, और मैंगो में म बोल रहा हूं, तो म इज अ कॉन्सोनेंट, इट्स नॉट वोवेल। ओके, नाउ ही इज MA इन हिस्ट्री। MA, एम ए, देखो मैंगो म पहले आ रहा है, एम ए, देखो पढ़ते वक्त मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान सुनेंगे। एम में आ रहा है, तो आ रहा है तो बेटा ये वोवेल है। कई बच्चे इसको ना एम देखकर सीधा यहां पर अ लगा देंगे, जबकि यहां पर एन आएगा। ही इज एन MA इन हिस्ट्री, वो हिस्ट्री में MA है। ठीक है, यहां गड़बड़ नहीं करना। कहीं आप सोचो अरे ये तो एम है, बड़ा आसान है, सर ने बताया था ए लगा दो। नहीं, साउंड पे जाना है, साउंड पे। ही सॉ डैश लायन इन हिज विलेज लास्ट समर। उसने लास्ट समर लॉयन देखा, एक लॉयन देखा या फिर स्पेसिफिक लॉयन। अब उसके पूरे स्टेट में एक ही लॉयन है तो फिर तो द लॉयन आ जाएगा, लेकिन क्योंकि उसने लॉयन देखा और लॉयन तो बहुत सारे होते हैं तो स्पेसिफिक तो है नहीं ये, तो अ लॉयन आएगा। ही सॉ अ लॉयन इन हिज विलेज लास्ट समर। नाउ आगे लिखा है ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय। इट्स नॉट हॉनेस्ट, इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है, कहीं हॉनेस्ट पढ़ के कर दो कचरा। इट्स नॉट हॉनेस्ट, इट्स ऑनेस्ट। तो यहां पर ही इज एन, ऑनेस्ट आ रहा है तो ओ बोल रहा हूं, ऑनेस्ट। देखो बोलते वक्त मैं इसे ऐसे बोल रहा हूं ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, तो ऑनेस्ट में ओ आ रहा है ना, तो एन आ जाएगा। ही बॉट रेड अम्ब्रेला, ही बॉट अ रेड अम्ब्रेला। तो इस हिसाब से ये बेटा हमारे पास 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। 5 ब्लैंक स्पेसेस जो हमारे कंप्लीट हो गए। ये 2 ब्लैंक स्पेसेस 2 मार्क्स के लिए थे, ये 4 मार्क्स के लिए थे। सारे डन, सब कुछ आ गया हमें समझ में।
अगर बेटा सच में वीडियो पसंद आई है, अगर एफर्ट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।